नमस्ते। आज के मुख्य समाचार। बेलूपुरम तालुका में अपनी बीवी और साली को कत्ल करने के जुर्म में रुद्र प्रभाकरण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब हम खबर विस्तार से सुनते हैं। बेलूपुरम तालुका में रहने वाले सीधुपुरम गांव के रुद्र प्रभाकरण उस एरिया में लाठी फाइट सिखाने वाले गुरुजी माने जाते हैं। उनकी बीवी द्रौपदी और उनकी छोटी बहन लक्ष्मी और दूसरी जाति का लड़का श्रवण दोनों प्यार करते थे। कुछ दिन पहले दोनों ने रजिस्टर मैरिज की, लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रही। ये बात जब रुद्र प्रभाकरण को पता चली तब वो अपनी बीवी और उनकी छोटी बहन लक्ष्मी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और मारपीट भी की। जब वो सो रही थी तब उन्होंने बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। ये देखकर उनकी पत्नी को बड़ा ही धक्का लगा। उन्होंने अपनी ननद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। इस बात का जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने तुरंत ही रुद्र प्रभाकरण को गिरफ्तार कर लिया। लक्ष्मी की तो मौका वारदात पर मौत हो गई और द्रौपदी को हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहां उसकी मौत हो गई, ऐसा पुलिस का कहना है। डॉक्टर्स का कहना है कि द्रौपदी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस जाति विवाद को लेकर हुए कत्ल की बात सारे तमिलनाडु में बुरी तरह से फैल चुकी है। ये खबर सुनकर आसपास के लोग बुरी तरह से डर चुके हैं। नमस्ते। सॉरी ब्रदर, बेल करवाने के लिए 6 महीने लग गए। गलत मत सोचना। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, रास्ते में बात कर लेंगे। ब्रदर, सीधा अपने गांव ले लूं? नहीं जाना है सर, मेरे गांव के लोग ना जाने क्या क्या बातें करेंगे। वैसे 1-2 काम निपटाने हैं, वो निपटाने के बाद ही मैं अपने गांव जाऊंगा। ठीक है भैया, चलेगा जैसे आप कहें। ठीक है सर। यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप जितना दिन चाहिए यहाँ ठहर सकते हैं। डॉक्टर कोकिला मैडम है ना, आप जब बाहर आएंगे तब वो आपसे बात करेंगे। हाँ। द्रौपदी मर्डर केस के बारे में आपको कुछ बात करनी है उनसे? नहीं, अभी नहीं करूंगा। मैं जेल से बाहर आया, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। द्रौपदी केस के बारे में मुझे चेन्नई जाना पड़ेगा, वहाँ से आने के बाद ही बात कर लेंगे। ठीक है सर। मेरी और एक मदद कर सकते हैं? द्रौपदी, लक्ष्मी और पापा, ये तीनों के मरने के बाद उन लोगों का क्रियाक्रम नहीं किया। अगर आप इसमें थोड़ी मदद कर देंगे। उससे कहा है वो कर देंगे, आप रेस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। रानी मैडम ने मुझे यहाँ बुलाया था, आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं प्लीज? मैडम, गायत्री मैडम आपका रिसेप्शन पे वेट कर रही है। ओह, आ गई क्या? हाँ, आ गई वो। ओके, 2 मिनट्स ब्रेक। हाय, हाउ आर यू गायत्री? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तुमने बुलाया था ना, कोई शूट वगैरह है क्या? एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रही हूँ, तो उसके लिए एक गांव जाकर 10 दिन वहाँ रहना होगा। श्योर। कॉन्सेप्ट क्या है? द्रौपदी नाम की एक रियल लाइफ स्टोरी पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ, जिसे डॉक्टर मैडम प्रोड्यूस कर रही हैं। कंटेंट बहुत ही शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल है। बस टाइम बताओ, आई एम रेडी टू एक्ट। कब चलना है? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, ये आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पंडित जी, मैंने पहले कहा था ना, 6 महीने पहले मेरी फैमिली के 3 लोग गुजर गए। तभी मैं गांव में नहीं था, लेकिन अभी आया हूँ, तो उनका क्रियाक्रम करना है और पिंड भी देना है। चाहे कुछ भी हो, क्रियाक्रम करने के बाद ही पिंडदान होता है। ये शास्त्र के अनुसार करने से ही सफल होता है। ओह, ये सब अच्छे से हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। आप अपना कुल और गोत्र बताइए। जम्बू महर्षि कुल गोत्र। तो आप अपने कुल के हिसाब से दाढ़ी बनाकर नहा कर आ जाइए, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। पंडित जी, कुछ जरूरी काम है पंडित जी, तो उसे मैं पूरा करके आता हूँ, तभी ही उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अच्छा, ठीक है। मिलते हैं पंडित जी। ठीक है। नमस्ते पंडित जी। सर। हाँ बोलिए ब्रदर। तो फिर मैं अभी अपने गांव निकलता हूँ और 1 महीने बाद ये क्रियाक्रम करेंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा नाम शंकर है, मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। डॉक्टर मैडम ने कहा है कि आपके साथ रहकर आपकी हेल्प करूँ मैं। थैंक यू शंकर। कोई बात नहीं मैडम। शंकर, वेलपुरम तालुका में जो घटना घटी थी, मैं उस पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। मुझे जिस तरह के कैरेक्टर्स चाहिए उनकी फोटो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज देती हूँ। मुझे वैसे ही लोग चाहिए होंगे। अगर वैसे लोग ढूंढ कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके मैडम।
आप रेस्ट कीजिए, आपको जो भी एक्टर चाहिए मैं कल तक अरेंज करके आपसे मिलता हूँ। भाई देख, जैसा मैंने बोला था ना वैसे ही करना, अपना दिमाग लगाने का नहीं तो फंस जाएंगे अपन, ठीक है ना? चल जा राजा! शाम को बताना। अरे प्रभाकर, अरे कैसा यार तू? आई मजा आ गया यार। गांव में सब कैसे अच्छे है ना? हाँ, सब यार कुछ ये ठीक है। दाढ़ी वाड़ी क्यों बढ़ा के रखा है? यार तू गांव नहीं गया, सीधा यहाँ आ गया क्यों? यार है? तुझे द्रौपदी के बारे में तो पता ही है ना। उसने मुझसे एक बात कही थी, अगर वो मैंने नहीं की तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए गांव में सबसे मैंने झूठ बोला है और तुझे ढूंढते ढूंढते मैं चेन्नई आया हूँ। लेकिन अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। क्या भाई, कैसी बात कर रहा है तू? है चल अंदर आ, हाँ, चल चल। द्रौपदी के साथ जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तू एक काम करना, तू यहीं पे रुक जा, मैं कुछ इंतजाम कर देता हूँ, ठीक है? और तू यहाँ है, मैं अपने लड़कों को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? चल ठीक है। भाई प्यास लगे तो पानी यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पे मच्छर थोड़े ज्यादा लगते हैं, ओढ़ लेना, ठीक है ना? चल सो जाते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है, तुझे क्या सूझा? क्या हुआ यार, द्रौपदी की याद आ रही है? सोचोगे तो बहुत तकलीफ होगी। गांव वाले जो कह रहे हैं उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। सारी गलतियां तो बस मेरी थी। उस दिन मुझे उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अरे यार, लड़कों ने मुझे सारी बात बता दी है, तू बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे सब पता है। एक काम कर, चुपचाप सो जा। नहीं यार, आखिरी बार उसके चेहरे को देखकर उसका क्रियाकर्म भी मैं नहीं कर पाया। ये सोचकर बहुत दुख होता है। ठीक है बाबा, परेशान मत हो, आराम से सो जा, जो होगा कल देखेंगे, हैं? ठीक है ना? चल। सुनना, एक छोटी सी मदद कर दे। क्या चाहिए? मुझे उस पते पे लेकर चलना। ये कौन है यार? अरे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे वहां लेकर तो चल। ठीक है, 5 मिनट वेट कर, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। तो फिर चले भाई? हाँ चलते हैं ना। दादी, दादी क्या लेकर आई हो, दिखाओ ना। दो ना दादी। छोड़, चल निकल यहाँ से, चुपचाप स्कूल जा, बीच में कहीं रुकना नहीं। भाई ये 234 नंबर का घर कौन सा है? 234 नंबर का घर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 55 नंबर का घर है। दूसरी तरफ जाकर देखिए, इस तरफ नहीं है वो वाला घर, उधर ही है वो घर। भाई ये फोटो जरा देखो, इसे देखा है क्या? नहीं, इसे इधर कभी भी नहीं देखा है। नहीं। अच्छा भाई, इसने इस गांव में पूरी जिंदगी गुजारी है। चल कभी ना कभी तो कोर्ट में आएगा ही, तभी मैं उसे देख लूंगा। फिलहाल छोड़ते हैं। अच्छा भाई, हाँ। उस लड़के के बारे में फोन करके पूछने को कहा था। हाँ। वो अभी मत करना। अच्छा। नहीं तो उन्हें डाउट हो जाएगा। हाँ ठीक है। और एक जरूरी बात है, मुझे एक नया सिम कार्ड चाहिए। वो किस लिए? मैं जो काम करने जा रहा हूँ ना, उसके लिए मुझे नया नंबर चाहिए। हाँ। और मेरे फोन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है। और ना ही मेरे गांव में किसी को पता चले, और ना ही हमारे किसी दोस्तों को। हाँ, और ठीक है, सीक्रेट रखना होगा। क्या जैक? क्या है भाई? मैंने बताया था ना, मेरा दोस्त जैक। नमस्ते भाई। लड़की के बारे में तो ज्यादा तारीफ मत कर भाई। जल्दी क्यों आ गया बे? हम सब लोग मिठाई खाने गए थे, खाने के बाद मैं जल्दी आ गया। क्या कहा? मिठाई? मिठाई मतलब लड़की? मिठाई बोला ना। मिठाई मिठाई मिठाई, लड़की को ताड़ने वालों के लिए मिठाई। क्या बात है गोविंद, कुछ जरूरी काम है क्या? मेरा दोस्त अभी गांव से आया है, अब यहीं रह के काम करेगा। हाँ हाँ। वो जगह देख रहा है ना, वही यहाँ का रजिस्ट्रार ऑफिस है। अपनी लक्ष्मी की शादी भी यहीं रजिस्टर हुई थी। जो लोग गांव से भाग कर आते हैं ना, उन लोगों की शादी के लिए ये बनाया गया। बहुत शादियां होती हैं यहाँ पे। चल आगे चाय पियेंगे, वहीं बैठ के बात करेंगे। हैं? चाचा, हाँ 2 अदरक वाली चाय। ठीक है। अभी देखा ना रजिस्टर ऑफिस, वहाँ पे सिर्फ चीटिंग ही होती है। इस ऑफिस ने इस जगह को बदनाम करके रख दिया है। जानता है तो ये जगह सीधे तरीके से जीने वालों के लिए नहीं है भाई। पता है, यहाँ ऐसे लोगों को चैन से जीने नहीं दिया जाता। ये सब देखकर मेरा खून खौल जाता है भाई।
ये क्या कर लिया तूने? ये देख रहा है कितना खून निकल रहा है हाथ से? पागल है क्या है? तुझे तो कुछ भी बताने लायक भी नहीं है क्या यार तू भी? कौन है वो? वही है वो। क्या बोला? उसका द्रौपदी के केस के साथ कनेक्शन है क्या? वो कोर्ट वाला है क्या? अरे बोल ना यार। चल अभी हाँ? आजा। हाँ। क्या कर रहा है यार तू? वहाँ गिलास तोड़ता है, यहाँ आकर के दीवार पे ठोक रहा है। अरे उससे गुस्सा था तो वहीं पे खत्म कर देता ना। उसे खत्म करना कोई मसला नहीं है, द्रौपदी के सपनों को पूरा करना है। क्या कहा? खत्म नहीं करने का? हे, द्रौपदी को मारने के लिए उन लोगों ने तुम्हें बस स्टैंड पर बुलाया और घर में घुसकर द्रौपदी को मारा। उन्हें तू ऐसे ही छोड़ देगा क्या? देख, उन्हें कैसे भी खत्म करना है और तू इसीलिए यहाँ पे आया है। तुझे क्या चाहिए मुझे बोल, मैं दूंगा ना तेरा साथ। मुझे एक चाय का स्टॉल लगाना है, एक साइकिल और टी का कैन। सब हो जाएगा। साइकिल है अपने पास, उसकी सीट ठीक नहीं है, उसे ठीक करा लेंगे, ठीक है ना? और टी कैन का इंतजाम ही कर ही लेंगे, ठीक है ना भाई? चल भाई चल ना, दीवार तोड़ के चलेगा क्या? चल। मेरी माँ तू मुझे प्यारी। मैं उनके साथ जाकर बैठा। हाँ ठीक है। कैसे हो भाई? नमस्ते। आओ राजा, कैसे अचानक इस तरफ? साइकिल की सीट ठीक नहीं है, इसे ठीक कराने आया था। कर देंगे। वो कौन है भाई जो उदास दिख रहा है, हाथ में पट्टी बंधी मेरा हुई है? दोस्त है, गांव से आया है। इसकी बीवी गुजर गई इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ कम से कम मन लगेगा इसका। वैसे भी हम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और मरने के बाद भी क्या दुनिया से लेकर जाएंगे, तो इनका जो दुख है वो हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। ए छोटे, डफली बजा। कट। क्या बात है शंकर, परफेक्ट आर्टिस्ट ढूंढ कर लाए हो। ओके, थैंक यू मैडम। मैडम गायत्री मैडम रेडी है क्या? उन्हें बुला लूं? हाँ हाँ बुला लो। रानी, ये एक बार फुटेज देख लो ना, बहुत ही बढ़िया है। गायत्री, यू लुक सो नाइस। द्रौपदी के कैरेक्टर के लिए ये लुक बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू रानी। सच बताऊं, इन कपड़ों को पहनने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ में काफी ताकत आ चुकी है। अब क्या करना है हमें? ये लाठी मास्टर ही द्रौपदी के हस्बैंड प्रभाकर का रोल करेंगे। अभी वाले सीन में वो तुम्हें लाठी चलाना सिखाएंगे और तुम्हें सीखने की एक्टिंग करनी है। ओके रेडी, चलें क्या? एक्शन। कट। नाइस। नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। ठीक है मैम। अरे भाई, हाँ। टी कैन रेडी हो गया? वो क्या ला कर रखा है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। तू यहीं रुका है। जैक, मैं जरा 5 मिनट में आता हूँ। ओके। हाँ, तू रेस्ट कर ले। हाँ? जैक, बोलो भाई। कोई एक शरीफ सी लड़की देखकर उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? पैसे वाली लड़की को ढूंढना, उससे जिंदगी में क्या मिलने वाला है? कौन भाई ने बताया क्या? अरे भाई तो मेरे बारे में अलग ही सोचता है। इस सर के ऊपर बोझ रखने के बाद भला कौन अपनी लड़की हमें देगा? मैं पढ़ा नहीं हूं ना, तो फिर पॉलिश करके ये काम करके घर लेकर सेटल तो नहीं हो पाऊंगा ना। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभी तक नहीं बढ़ा तो वो तेरी गलती है। दिल पर हाथ रख के बोल कि जो बोल रहा है वो गलत नहीं है। गलत नहीं है। देखो भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक काम करो, बड़े घर की लड़की से शादी करो तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या भाई, सही कहा ना? करेक्ट करेक्ट। तुम तो मेरी हर बात पर करेक्ट बोल रहे हो। पता है, मुझे एक लड़की अच्छी लगने लगी थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो उसने बोला कि मेरे तो 5 बच्चे हैं। मैंने कहा कि उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तू एक उम्मीद में जी रहा है। वैसे तुम जैसे को सीधा कैसे करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। प्रभाकर, इधर आ। देख भाई, जैसा तूने बोला था बिल्कुल वैसा ही साइकिल तैयार किया है, ठीक है ना? ये भी चलेगा ना? चलेगी। जैक जैसे लड़कों के दिल में जहर घोल दिया है, उसके लिए हमें बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। ठीक है, लेकिन इसे लेकर यहाँ क्या करने जा रहा तू? भाई भाई, 7 रुपए की चाय है, पियोगे क्या? हाँ चलेगा ना।
ए दुकान देख, मैं चाय पी कर आता हूँ। ठीक है भाई। हम्म, 7 रुपए हुए। सुनो, तुम रोज आया करो। वो गेट में कुमार नाम का चाय वाला है। अरे चाय के नाम पे गर्म पानी पिलाता है। उसकी चाय से तो नींद आती है मुझे। डेली आना है। अरे ये कौन है? मेरा धंधा बर्बाद करेगा क्या? भाई चाय। ए, तेरी चाय है कि गर्म पानी है? वहां जाकर चाय पी। चाय क्या होती तेरी समझ में आ जाएगा। पैसा मैं दे दूंगा। अरे क्या भाई? यार बाबू, इसे भगा यहाँ से। ए चल निकल।